बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सैटरडे एंड मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ इवनिंग के अभी 5 o'clock हो चुके हैं एंड थोड़े ही देर में मैं एक जगह में आज जाने वाली हूँ और मैं, मेरे हस्बैंड एंड दक्ष, हम तीनों जाने वाले हैं एंड बहुत ही स्पेशल जगह है मेरे लिए। तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आपको उसके लिए आगे वीडियो में वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर आपको जानना है तो मेरी वीडियो में इस तरह से बने रहिएगा। और सीरियसली बहुत स्पेशल जगह है एंड हमारे घर से अभी 10 to 15 मिनट का ही ओनली वे है ऑन द बाइक। सो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैं इससे पहले कभी नहीं गई क्योंकि अभी जहाँ मैं जा रही हूँ उसका उद्घाटन जो है वो अभी ही हुआ है रिसेंटली, मंथ भी नहीं हुआ है। तो अभी जा रहे हैं हम और बहुत ही अमेजिंग जगह है। तो आपसे मिलेंगे हम रास्ते में। फटाफट से मैं जाकर रेडी होती हूँ और दक्ष को रेडी करती हूँ क्योंकि हमें जल्दी हमें वहाँ पहुँचने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे स्पेशली। तो फटाफट से होते हैं रेडी एंड मिलते हैं आपसे रास्ते में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। ये रहा, देखिए मेरा बेटू दिख रहा है, अक्षु। सो मिलते हैं। तो मैं अपनी एक्साइटमेंट के साथ जल्दी हो चुकी थी रेडी, यहाँ पे एकदम से रेडी हो गई थी एंड मैंने दक्ष को भी रेडी कर दिया था। एंड ये स्टेयर्स पे खड़े होकर कह रहा था कि नहीं मुझे गोदी में ही जाना है, मुझे ऐसे नहीं जाना है। मैंने इसको बहुत बोला लेकिन नहीं, इसने कहा मैं गोदी में ही जाऊँगा। तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से ये इस साइड पे आया और इस साइड पे भी खड़ा हो गया कि नहीं गोदी लो गोदी। मैं फटाफट से नीचे उतर गई, मैंने कहा नहीं अपने आप ही आओगे। और ये मैंने छोटी सी क्लिप ली थी बाइक पे, जब हम बाइक से जा रहे थे क्योंकि मैं गई थी बाइक से अपने हस्बैंड के साथ, मुझे बाइक की ही राइड बहुत पसंद है। और फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे और हम पहुंचे हैं इस्कॉन टेम्पल। बहुत ही प्यारा मंदिर हमारे बिल्कुल ही नज़दीकी में खुला है, सेक्टर 25 में इस्कॉन टेम्पल। और इतना सुकून, इतना प्यारा मंदिर, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये था इसका ग्राउंड फ्लोर। वैसे ये मंदिर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो ये था इसका ग्राउंड फ्लोर जहाँ से एंट्रेंस है एंड एग्ज़िट है। और यहाँ पर सामने एक छोटी सी शॉप लगी हुई थी जहाँ पे तुलसी माला और काफ़ी तरह के सामान मिल रहे थे, जैसे कि अगर आप बाहर मंदिरों में जाते हो परचेज़ करते हो तो आप यहाँ से भी इजीली ले सकते हो। तो ये था इसका ग्राउंड फ्लोर। तो अभी ग्राउंड फ्लोर में भी सब कुछ बंद किया हुआ था, सिर्फ एक ये फूल माला वाली दुकान थी और एक शॉप, वही तुलसी माला और जो भी सामान हम ले सकते थे उनकी शॉप ही खुली हुई थी, बाकी तो सब कुछ बंद किया हुआ था। एंड फिर हम गए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और बस ये था कि जल्दी ऊपर चलते हैं एंड कान्हा जी के दर्शन करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी उनको देखने की। और ये आ गए थे हम फर्स्ट फ्लोर पे। मैं आपको एक्सप्लोर थोड़ी देर बात करूँगी क्योंकि मुझे पहले कान्हा जी के दर्शन करने थे, तो मैंने उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाई थी, आते वक्त बनाई थी। तो मैं आपको बाद में एक्सप्लोर करूँगी आफ्टर दर्शन। तो मैं सबसे पहले दर्शन करना चाह रही थी कि मुझे बस पहले दर्शन करने, उसके बाद मैं सब कुछ एक्सप्लोर कर दूँगी। तो मैंने कैमरा वगैरह सब बंद कर दिया था और मैंने सबसे पहले किए कान्हा जी के दर्शन और फिर बाद में मैंने वीडियो शूट की थी। तो इसको हम यहाँ पर माला पहना रहे थे और इसको नहीं पहननी थी, ये बार कह रहा था मुझे नहीं पहननी है। और यहाँ पर हमारे दर्शन डन हो चुके थे, मैंने कान्हा जी को देख लिया था। अब आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी ना देखने की, बट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले हम मंदिर एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 3D में कान्हा जी के पिक्चर्स बनाए हुए थी एंड बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टफुल लग रहा था सब कुछ। ये ऐसा लग रहा था कि रियल में कान्हा जी उतर कर आ चुके हैं हमारे पास। बहुत अच्छे, मतलब क्रिएटिविटी थी, मतलब बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ था। यहाँ पर कान्हा जी बैठे हुए नाव में अपनी गोपियों के साथ और सब उनके साथ स्नैप्स ले रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं एंड सब इंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा इस मंदिर की रूफ़, जो मतलब इतनी अट्रैक्टिव थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे उसी ने किया। और ये थे हमारे कान्हा जी। देखिए दूर से दिखाऊंगी मैं आपको, पास से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पास से देखने का मज़ा ही कुछ और है कान्हा जी को। अभी धीरे मैं आपको दर्शन कराऊंगी कान्हा जी के, क्योंकि जितना मैं तड़पी उतना आपको भी तड़पना तो बनता है ना।
तो अभी हम करेंगे अपने कान्हा जी के दर्शन। ये थे हमारे राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। यहाँ पर आकर एकदम पीस ऑफ माइंड मुझे मिल गया था। एंड यहाँ की, अभी मैंने रूफ़ की बात की थी, देखिए किस तरह से 3D एंड 4D इफ़ेक्ट में बिल्कुल छत पे भी इतने अच्छी तरह से क्रिएटिविटी की हुई थी। एंड सीरियसली अगर आप चाहते हो ना कि आप थोड़ी देर का आप सुकून चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर भी आना चाहिए। तो ये है हमारे कान्हा जी और हमारे राधा रानी जी, जिनके दर्शन मैं अब आपको करा रही हूँ। तो कीजिए दर्शन साक्षात हमारे कृष्णा जी एंड राधा रानी जी के। राधे राधे। तो ये थी मैं अपने राधा रानी एंड कृष्णा जी के साथ। और सीरियसली यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पीस ऑफ माइंड मिला। एंड सीरियसली मैं आपको यही कहूँगी कि आपको भी यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और राधा कृष्णा जी के दर्शन कीजिए दिल से। यहाँ पे पंडित जी जो भी माला वगैरह जो चढ़ाते हैं कान्हा जी के ऊपर, राधा जी के ऊपर, तो वो माला सब में थ्रो कर रहे थे, सबको बांट रहे थे। जो भी फूल होते हैं एंड जो भी प्रसाद वगैरह है जो भी चढ़ा कर जाते हैं, तो वो सबको बांट रहे थे। यहाँ पर दक्ष ने भी खूब इन्जॉय किया, खूब मस्ती की, क्योंकि इसको बहुत ही खुला स्पेस मिल गया था। तो ये अपना आराम से चिल आउट कर रहा था, कभी यहाँ जा रहा था, कभी वहाँ भाग रहा था। तो बहुत अच्छा इसको भी फ़ील हुआ और मुझे भी एंड मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही ग्रेट फीलिंग थी। यहाँ पर कथा होने के बाद शुरू हो गए थे प्रवचन, यानी कि गीता का सार। तो ये जो पंडित जी बैठे हैं वो गीता का सार बता रहे थे सबको। अब हम आ गए हैं बाहर एंड बाहर लगे हुए थे फाउंटेन। एक इस साइड पे लगा था, एक इस साइड पे लगा था। ये था सामने मंदिर का द्वार और इस साइड पे था एक फाउंटेन और एक था सामने की साइड पे, मतलब अपोजिट दोनों साइड पे फाउंटेन लगे हुए थे। बहुत अच्छे, सब बच्चे इनको एंजॉय कर रहे थे। देखिए बच्चे अब हाथ डाल डाल कर पानी में एंड खेल रहे हैं। यहाँ पर दक्ष और इसके पापा भी खड़े हुए हैं और दक्ष कह रहा है कि मुझे भी खेलना है। तो इसके पापा भी गए थे फिर इसको थोड़ा सा चिल आउट कराने के लिए। और देखिए इसको खिला रहे हैं, वो कितना अच्छा लग रहा है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। एक सुकून मिलता है जब इन दोनों को मैं इस तरह से खेलते हुए देखती हूँ तो। और ये था इसका सबसे ऊपर रूफ़ का एरिया, क्योंकि सबसे ऊपर ही कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो ये सबसे ऊपर, मतलब ये 3 फ्लोर्स में डिवाइड है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर हमारी रूफ़ थी जहाँ पे कान्हा जी थे। एंड ये था हमारा पूरा मंदिर
और अब हम जा रहे हैं नीचे। अब मैं आपको नीचे फर्स्ट फ्लोर भी एक्सप्लोर करूँगी थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए झूमर भी कितने बड़े बड़े और कितने अच्छे चमकदार लग रहे थे। तो ये मैं आ गई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। एंड फर्स्ट फ्लोर पे मैंने सुना था, यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बनेगी कैंटीन, और कैंटीन बनेगी, जो लोग दर्शन वगैरह करने आएंगे उनके लिए कैंटीन बनेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर का एक्सप्लोरिंग, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं तो मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं है, तो फिर मैं नीचे आ गई थी। एंड नीचे मैं ग्राउंड फ्लोर पे आई हूँ। एंड ग्राउंड फ्लोर पे वैसे जगन्नाथ जी का मंदिर था। मैं पहले भी आ चुकी हूँ, जगन्नाथ जी के मंदिर में आई थी मैं। तो जो नीचे जो सामने दरवाजे बंद किए हुए हैं वो जगन्नाथ जी का मंदिर था, बट वो अब रिसेंटली पता नहीं क्यों बंद कर दिया, आई डोंट नो। बट फिर हम आ गए थे बाहर। एंड बाहर लग रही थी बहुत लंबी लाइन प्रसाद के लिए। खिचड़ी का प्रसाद मिलता है, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी थी। तो हम भी लाइन में लग चुके हैं प्रसाद के लिए। फिर हमने प्रसाद लिया, तो प्रसाद खाकर हम घर के लिए निकल चुके थे। एंड जब हम घर जाने लगे तो मुझे मोमोज़ वाला दिख गया। हमारे एरिया का सबसे फेमस मोमोज़ वाला है, बहुत फेमस, इसके मोमोज़ बहुत फेमस है, कुरकुरे मोमोज़ मोस्टली, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत यमी होते हैं। तो हम इसी से ही हमेशा लेते हैं, और बहुत मतलब प्राइस भी ठीक है बट टेस्टी बहुत होते हैं, तो हम यहाँ से ही हमेशा लेके जाते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि चलो मोमोज़ वगैरह ले लेते हैं। एंड जब हम मोमोज़ ले रहे थे तो ये ऐसे खड़ा हुआ था दादाजी की तरह कि पता नहीं कब रेडी होगा, कब इसको खाना मिलेगा। तो ये इधर उधर घूम रहा था पीछे हाथ बांध के। फिर मैंने इसको साइड में बैठा दिया। एंड बैठ के बस ये कह रहा था जल्दी दे दो, उसको भूख लग रही थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था खाए हुए। 6 बजे मैं इसको खिलाकर बाहर निकली थी घर से। एंड रात के 9 बज चुके थे, तो ऑब्वियसली बच्चे को भूख लग जाती है। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं किसका? क्या क्या खाना है? सब कुछ खाना है, ये सब कुछ। मोमोज़ लेकर हम पहुँचे घर पे। फिर हमने मोमोज़ खाए, एंजॉय किया। एंड बहुत ही यम्मी एंड बहुत ही टेस्टी थे। तो ये थे मेरी आज की वीडियो। आपको मंदिर कैसा लगा, आपको कान्हा जी कैसे लगे, राधा रानी कैसी लगी, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो हम करते हैं अपने मोमोज़ एंजॉय। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।